सतनामी समाज क्या है, सतनामी पंथ की स्थापना किसने और कब की, इसके मुख्य प्रवर्तक कौन थे, आज के इस वीडियो में इसी विषय में डिटेल से चर्चा करूंगी। नमस्ते, मैं हूं जिया, आप सभी का अभिवादन करती हूं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। 15वीं सदी में सामाजिक असमानता, भय, शोषण और अत्याचार से एक फ्री शहर की परिकल्पना का जो आंदोलन गुरु रविदास ने चलाया था, वह उनकी मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि उस परंपरा को उनके शिष्य उद्धवदास ने जीवित रखा। वहां से यह परंपरा 1543 से 1658 ईस्वी में वीरभान ने संभाली, जिन्होंने सतनामी पंथ की नींव डाली। इस पंथ के अनुयायियों को साधु या साध कहा जाता था। वे एक निराकार और निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते थे, जिन्हें वो सत्य पुरुष और सत्य नाम कहते थे। सभी सतनामी दलित जातियों से थे। हालांकि शुरुआत में इस पंथ को हरिजन जाति के लोगों ने स्थापित किया, जो संत गुरु रविदास के अनुयायी थे। बाद में उनमें अन्य दलित जातियों के लोग भी शामिल हो गए थे। इलियट और डॉबसन लिखते हैं कि 1672 के सतनामी विद्रोह की शुरुआत गुरु रविदास की बेगमपुर की परिकल्पना से होती है, जिसमें कहा गया है कि मेरे शहर का नाम बेगमपुर है, जिसमें दुख दर्द नहीं है, कोई टैक्स का भय नहीं है, ना कोई पाप है और ना सूखा पड़ता है, ना कोई भूख से मरता है। इतिहासकार खपी खान के नज़रिए से सतनामी ऐसे साधु थे जो मेहनत करके खाते थे और दमन अत्याचार का विरोध भी करते थे। जरूरत पड़ने पर वे हथियार भी चलाते थे। उनके इतिहास में सतनामियों के एक बड़े विद्रोह का भी पता चलता है, जो उन्होंने 1672 ईस्वी में औरंगजेब के खिलाफ किया था। अगर वह विद्रोह ना हुआ होता तो खपी खान भी शायद ही अपने इतिहास में सतनामियों का जिक्र करता। इस विद्रोह के बारे में कहा जाता है कि नारनौल में राजस्व अधिकारी, जिसे सिकदार कहा जाता था, उसके एक प्यादे यानी कि पैदल सैनिक ने एक सतनामी किसान का लाठी से सिर फोड़ दिया। इसे सतनामियों ने अत्याचार के रूप में लिया और उस सैनिक को मार डाला। सिकदार ने सतनामियों को गिरफ्तार करने के लिए एक टुकड़ी भेजी, पर वह परास्त हो गई। सतनामियों ने इसे अपने धर्म के विरुद्ध आक्रमण समझा और उन्होंने बादशाह के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर दी। उन्होंने नारनौल के फौजदार को भी मार डाला और अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करके वहां के लोगों से राजस्व वसूलने लगे। दिन प्रतिदिन हिंसा बढ़ती गई। इसी बीच आसपास के जमींदारों और राजपूत सरदारों ने अवसर का लाभ उठाकर राजस्व पर अपना कब्जा कर लिया। जब औरंगजेब को इस बात की भनक लगी तो उसने राजा बिशन सिंह, हामिद खां और कुछ मुगल सरदारों के प्रयास से कई हजार सतनामियों को मरवा दिया। जो बचे वो वहां से भाग गए। इस प्रकार यह विद्रोह कुचल दिया गया। इलियट और डॉबसन ने इस विद्रोह की तुलना महाभारत से की। यह विद्रोह हरियाणा की धरती पर सचमुच ही दूसरा महाभारत था। सतनामियों के विद्रोह को कुचलने में हिंदू राजाओं और मुगल सरदारों ने बादशाह का साथ इसलिए दिया क्योंकि सतनामी दलित जातियों से थे और उनका उभरना सिर्फ मुस्लिम सत्ता के लिए ही नहीं, हिंदू सत्ता के लिए भी खतरे का संकेत था। कहा जाता है कि सतनामी विद्रोह के बाद बचे हुए सतनामी भागकर मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ इलाके में चले गए थे। उन्हीं सतनामियों में 18वीं सदी में 1756 से 1850 में
गुरु घासीदास हुए, जिन्होंने सतनामी पंथ को पुनः जीवित कर एक व्यापक आंदोलन का रूप दिया। यह आंदोलन इतना क्रांतिकारी था कि जमींदारों और ब्राह्मणों ने मिलकर इसे नष्ट करने के लिए बहुत से षड्यंत्र किए। सतनामी समाज की कहानी शुरू होती है बाबा गुरु घासीदास से। बाबा घासीदास का जन्म 18 दिसंबर 1756 को छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के गिरौदपुरी नामक गांव में महंगू दास के घर हुआ था। इनकी माता का नाम अमरौतिन था। घासीदास ने बचपन से कई चमत्कार दिखाए, जिसका लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। ऐसा भी कहा जाता है कि गुरु घासीदास को ज्ञान की प्राप्ति रायगढ़ जिले के सारंगगढ़ तहसील के एक गांव के बाहर पेड़ के नीचे तपस्या करते हुई थी। आज यहाँ बाबा घासीदास की स्मृति में पुष्प वाटिका बनी हुई है। ऐसे में मन में ये सवाल आना तो तय है कि क्या अवतारी पुरुष थे बाबा गुरु घासीदास? बाबा घासीदास ने सत्य की तलाश के लिए अपने ही गांव गिरौदपुरी के जंगल में छाता पहाड़ गुफाओं पर समाधि लगाई। गिरौदपुरी में ही आश्रम बनाया। घासीदास ने सोना खान के जंगलों में सत्य और ज्ञान की खोज के लिए एक लंबी तपस्या भी की। गुरु घासीदास ने किसी भी तरह की कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। उन्होंने तप और आत्मबल से महाज्ञानी की उपाधि हासिल की। इनके प्रभाव के चलते लाखों लोग इनके अनुयायी हो गए। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ की स्थापना हुई। इस संप्रदाय के लोग घासीदास को अवतारी पुरुष के रूप में मानते हैं। गुरु घासीदास ने 7 वचन से सतनामी समाज की स्थापना की थी, जिनमें सतनाम पर विश्वास, मूर्ति पूजा का निषेध, वर्ण भेद से परे, हिंसा का विरोध, व्यसन से मुक्ति, पर स्त्री गमन की वर्जना और दोपहर में खेत ना जोतना। 1850 में गुरु घासीदास की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षाओं को उनके बेटे गुरु बालक दास ने आगे बढ़ाया। आज इनके करोड़ों अनुयायी हैं। गिरौदपुरी में ही जहाँ पर गुरु घासीदास ने तपस्या की थी, वहीं पर इनके अनुयायियों ने मंदिर बनवाया, जिसे अमर गुफा के नाम से जाना जाता है। इनका सबसे प्रसिद्ध संदेश मनखे मनखे एक समान है, जिसने छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों को लोगों को इससे जोड़ा। हर वर्ष 18 दिसंबर को गुरु घासीदास की जयंती मनाई जाती है। इस अवसर पर सतनामी समाज के लोग जैत खाम की पूजा कर सफ़ेद झंडा चढ़ाते हैं। साथ ही जैत खाम में ठेठ छत्तीसगढ़िया रोटी पीठा की मिठाई भी चढ़ाई जाती है। बाबा की जयंती पर सतनामियों द्वारा एक खास नृत्य भी किया जाता है, जिसे पंथी नृत्य कहा जाता है। गुरु घासीदास की जन्म स्थली गिरौदपुरी में एशिया के सबसे बड़े जैत खाम की स्थापना की गई है। जैत खाम सतनामियों के सत्य नाम का प्रतीक स्तंभ है। सतनाम पंथ को मानने वाले लोगों द्वारा एक खंभे की आकार नुमा चीज पर सफ़ेद झंडा लगा दिया जाता है। इसे ही जैत खाम कहा जाता है। जैत खाम को शांति, एकता और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। हालांकि गिरौदपुरी की अमर गुफा में जो जैत खाम बना हुआ है, वो आधुनिक तकनीकी से बनाया गया है। यह दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई 77 मीटर है। जैत खाम मूल रूप से सतनामी समाज के ध्वज का नाम है। यह ध्वज उनके संप्रदाय का प्रतीक माना जाता है। सतनामी समुदाय के लोग आमतौर पर गांव या मोहल्ले में किसी चबूतरे या प्रमुख जगह पर खंभे में सफ़ेद ध्वज लगाते हैं। 15 मई और 16 मई की रात गिरौदपुरी छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के तीर्थ स्थल अमर गुफा के जैत खाम को किसी ने क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसके बाद सतनाम समाज गुस्से में था और सीबीआई जांच की मांग कर रहा था।
पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन सतनामी समाज का कहना है कि पुलिस ने असली आरोपियों को नहीं पकड़ रखा है और वो दोषियों को बचा रही है। इसको लेकर 8 जून 2024 को कलेक्टर और समाज के लोगों के बीच बैठक हुई, जिसके बाद 9 जून को गृह मंत्री की ओर से घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए। इसके बाद सतनामी समाज के लोगों ने 10 जून को दशहरा मैदान में प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रदर्शन के दौरान लोग पुलिस के रवैये से उग्र हो गए और हालात बिगड़ गए। बलौदा बाजार में बीते सोमवार को जो कुछ भी हुआ वो सतनामी समाज का पिछले करीब 1 महीने की नाराजगी का नतीजा था। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ से नाराज सतनामी समाज के लोग प्रदर्शन के दौरान उग्र हो गए। उन्होंने पहले जिला कलेक्टर और एसपी ऑफिस में पत्थरबाजी की और फिर आग लगा दी। इतना ही नहीं, गुस्साए लोगों ने 100 से ज़्यादा गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। इस हिंसक प्रदर्शन में 25 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं हिंसा को देखते हुए बाजार की सभी दुकानें बंद कर दी गईं और पुलिस ने धारा 144 लगाकर भीड़ पर कंट्रोल कर लिया। इस दौरान पुलिस ने 60 से ज़्यादा सतनामी लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।